राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी मैया रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति मानव दुर्गा सबके कष्ट हरो मेरी माँ। प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी, मेरी सीता मैया आपके सभी कष्ट हरो। जय राम जय राम। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज बाबा नीम करौली जी की एक विचित्र महिमा। जब बाबा जी ने महासमाधि ले ली थी और उसके बाद भी बाबा जी से शरीर अपने एक भक्त के घर कंबल मांगने आ गए। उनका एक भक्त कैंची धाम आता है और कंबल नहीं चला पाता, वो भूल जाता है। लेकिन बाबा नीम करौली जी उसके घर पे जाते हैं और कंबल मांगते हैं। मुझे कंबल चाहिए, मुझे बद्रीनाथ जाना है। ये विचित्र महिमा, बहुत ही विचित्र महिमा है। बाबा नीम करौली जी की कृपा की आपके घर में अपार बारिश होगी, पूरी सुने। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। श्री ओम प्रकाश सिक्का बम्बई में 16 वर्ष की लंबी अवधि तक एक औद्योगिक फर्म में इंजीनियर रहे। अपने मित्र के कहने पर उसके साथ साझा व्यापार हेतु ये बम्बई की नौकरी छोड़कर वर्ष 1988 में दिल्ली आ गए, जहां से वे पंजाब में इनका घर पास पड़ता था। परंतु वहाँ भी अपने मन का सा काम न पाने के कारण ये वर्ष 1990 में हल्द्वानी आ गए और एक केबल उद्योग में वाइस प्रेसिडेंट बन गए। परंतु इसी बीच बम्बई वालों ने इनके ऊपर फौजदारी का मुकदमा चला दिया था कि ये कंपनी की गुप्त औद्योगिकी को चुराकर अपने साथ उठा ले गए हैं, जबकि सत्य इसके विपरीत था। ये तो स्वयं ही नई नई औद्योगिकी इजाद करते रहते थे अपनी ही। मुकदमों के कारण बहुत परेशान हो गए थे। कई पेशियां हो चुकी थी बम्बई हाई कोर्ट में। एक दिन इनको कुछ परेशान सा देखकर इनके एक सहायक ने कहा कि कैंची में बाबा नीम करौली जी का मंदिर है, वहाँ पर बाबा जी की मूर्ति के आगे अपनी परेशानी कहने पर सब दुख दूर हो जाते हैं। उनको कंबल भी पहनाते हैं लोग। इन्होंने भी सुनकर मन ही मन ऐसा ही करने का विचार कर लिया और अप्रैल के अंत में अपने सहायक के साथ कैंची पहुंचकर महाराज जी को प्रणाम किया। श्री सिद्धि माँ के भी दर्शन किए, पर तब कंबल अर्पण नहीं किया। इसके ठीक 8 दिन बाद 5 मई 1990 को इनके फैक्ट्री वाले मकान में एक बूढ़ा सा साधु आया और बोला, मुझे बद्रीनाथ जाना है, एक कंबल खरीदूंगा, रुपये दे दो। इसके ठीक 8 दिन बाद 5 मई 1990 को इनके फैक्ट्री वाले मकान में एक बूढ़ा सा साधु आया और बोला, मुझे बद्रीनाथ जाना है, एक कंबल खरीदूंगा, कुछ रुपये दे दो। सिक्का जी ने जेब से 100 रुपये का एक नोट साधु को देना चाहा, पर वह साधु बोला, 100 रुपये में कोई कंबल नहीं आता है। यह सुनकर भीतर गए और 1100-1200 रुपये जो कुछ इनके पास थे लेकर बाहर आए और साधु को देने लगे। साधु महाराज ने उनमें से 500 रुपये निकाले और बाकी इनको वापिस करके वे चल दिए। जाते जाते कह गए, 1 साल बाद ही तेरा फैसला होगा, तू जीत जाएगा, भंडारे में कैंची आना। पर उनके जाने के बाद ही सिक्का जी का माथा ठनका। कहीं ये बाबा जी तो नहीं थे, कहीं ये बाबा नीम करौली जी ही तो नहीं थे। और वे दौड़कर बाहर आए तो साधु महाराज का कहीं पता न था। उसके बाद तो वे बराबर कैंची धाम आते रहे, श्री माँ के भी दर्शन करते रहे। यद्यपि महाराज जी ने इनका कंबल वाला संकल्प तो पूरा कर ही दिया था 500 रुपये कंबल हेतु लेकर, फिर भी इन्होंने पुनः कंबल अर्पण कर दिया महाराज जी को। बाद में एक दिन ये माँ के पास कहने आए कि बम्बई हाई कोर्ट में सुनवाई है, वहाँ जाना है। माँ ने इन्हें बिल्कुल मना कर दिया वहाँ जाने को।
तब इन्होंने कहा, माँ नहीं जाऊंगा तो केस बिगड़ जाएगा। माँ ने दृढ़ शब्दों में इनसे कहा, जब महाराज जी ने कह दिया है तो आप जीत जाएंगे, तो फिर वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। महाराज जी सब ठीक कर देंगे, आप ही जीतेंगे, आप ही जीतेंगे। माँ की इतनी बात सुनकर ये फिर बम्बई नहीं गए। माँ की बात मानकर ये बम्बई नहीं गए, वकील को ही हिदायत कर दी। परंतु ठीक 1 साल बाद 5 मई 1991 को बम्बई हाई कोर्ट द्वारा केस इन्हीं के पक्ष में निर्णित हो गया। जय माता की, जय बाबा नीम करोली महाराज की, जय जय श्री राम। हे प्रभु, आपकी महिमा आप ही जानो बाबा। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें, बाबा नीम करोली जी कैसे अपने भक्त के सभी संकट दूर कर देते हैं। बड़े दयालु हैं मेरे महाप्रभु, सबकी झोली भरते हैं। अगर हृदय से पुकारो तो तुरंत अपने भक्त के सभी संकट दूर कर देते हैं प्रभु। आगे भी शेयर करें महिमा मेरे भाई, मेरी माताएं बहनी। बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा आपके ऊपर बरसती रहे, यही मेरी प्रार्थना। जय राम, जय सीताराम, जय हनुमान जी की, जय बाबा नीम करोली महाराज। राम।